बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये शायरी खूब फिट बैठती है जब हम लोग बात करते हैं विश्व की राजनीति और वर्तमान समय के कुछ नेताओं को देखकर। 2026 का साल उथल पुथल से भरा हुआ साल है, आर्थिक अनिश्चितता का साल है, युद्ध का साल है। युद्ध तो 4 वर्ष पहले यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू हुआ था और लगा 4 हफ्ते में निपट जाएगा। फिर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका कूद पड़ा। एक युद्ध तो 1 सप्ताह में निपट गया, लेकिन जब अगला युद्ध हुआ तो खामनेई मारा गया। ईरान के शीर्ष नेता शहीद हो गए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, या फिर युद्ध में मारे गए। उसके बाद तेल के दामों ने रफ्तार पकड़ ली और विश्व में महंगाई अपने चरम पर जाने के लिए पर को फड़फड़ाने लगी। अब स्थिति यह है कि हम लोग जून के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। लगभग आधा वर्ष बीतने को है, लेकिन कहीं राहत की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप हर एक सप्ताह अपने नए बयानों से शेयर मार्केट को कभी चढ़ा देते हैं तो कभी गिरा देते हैं। विश्व में बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका की नीतियों से असहमत हैं, लेकिन सीधे मुंह पर बोलने की जहमत या साहस किसी में नहीं दिखती। चीन है जो चुपचाप अपनी आर्थिक गति को तेज़ी देते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह भी खुल के विरोध करने की स्थिति में नहीं है। रूस उलझा पड़ा है यूक्रेन के साथ में, और भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां अमेरिका से उसकी दोस्ती लगभग समाप्त की स्थिति में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को जिस दिन डिनर पर बुलाया और मोदी वहां जाने से मना कर दिए, उसी दिन से भारत और अमेरिका के रिश्ते में दरार आ गई। कुल मिला के विश्व की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल अभी 2026 में आने शेष हैं। आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आता है, लेकिन अंधेरे के लिए कुछ कैश अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है, इसलिए उसे हमेशा तैयार रखें। धन्यवाद।